तो लॉन्ग टर्म पैटर्न्स के बारे में कल के लेक्चर में, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कुछ पढ़ा था। साथ ही साथ में हम लोगों ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये भी हम लोगों ने सीखा था। इसके बारे में जो स्ट्रक्चर होते हैं या फिर प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये भी हम लोगों ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न के लिए देखे थे। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म पैटर्न में आने वाले जो एंट्री सिग्नल्स या फिर एग्जिट सिग्नल्स, साथ ही साथ में ट्रेड मैनेजमेंट, ये हम लोग अभी देखने वाले। शॉर्ट टर्म पैटर्न्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल बार ऑफ अ डेटा और मोर एंड रिक्वायर ईदर बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट टू identify them. As with long-term patterns, they appear on all trading time frames and generally considered to generate more reliable signals. The higher the time frame, higher the support levels and resistance levels. अब short term patterns जो है, इन short term patterns के लिए example के लिए can be made up to 1 to 3 bars of a data. 1, 2 या 3 बार से हम लोग इस पर्टिकुलर पैटर्न से हम लोग देख सकते हैं, या फिर बार से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह के शॉर्ट टर्म पैटर्न्स बन सकते हैं, जिसमें हम लोग जो टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम 1 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, इस तरह के रख सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड। से फॉर एग्जांपल इंट्राडे के लिए अगर हम लोगों को कोई चार्ट एनालिसिस करना हो तो हम लोग इस तरह के शॉर्ट टर्म पैटर्न्स के लिए वहाँ पे सेटिंग लगा के रखेंगे, उसी को एनालाइज करेंगे और उनके बेसिस पे आने वाले जो ट्रेड्स होंगे वो एग्जीक्यूट करेंगे। शॉर्ट टर्म पैटर्न्स जो होते हैं उनको वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? साइन ऑफ अ पोटेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, साइन ऑफ पोटेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ये वहाँ पे हम लोगों को दिखाई देती हैं। साथ ही साथ में एंट्री सिग्नल्स, हम लोगों को पर्टिकुलर ट्रेड के लिए कहाँ पर एंटर करना है। अगर हम लोग बाइंग साइड लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो हम लोगों को कहाँ बाय करना है और एग्जिट पॉइंट के लिए कहाँ उसे सेल करना है, ये सिग्नल्स हमें वहाँ पे मिलते हैं। एंड वाइस वर्सा फॉर द शॉर्ट सेलिंग पर्पस। ट्रेड मैनेजमेंट, ये भी हम लोगों को शॉर्ट टर्म जो पैटर्न्स होते हैं उनके बेसिस पे हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट, हम लोगों ने कल के लेक्चर में एक स्टडी किया था 1, 2, 3 एंड 4, ये डिफरेंट पैटर्न्स के लिए या डिफरेंट स्टेजेस के लिए। हमारी एंट्री सिग्नल दैट इज बाय, ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस हम लोगों ने देखा था। शूटिंग स्टार जब यहाँ पर दिखाई दिया तो उसके बाद हम लोगों ने स्टॉप लॉस के लिए या फिर आने वाली पोजीशन जो हमने बाय के लिए ली थी उसे एग्जिट करने के लिए कुछ मिनट तक यहाँ पर एडिशनल हम लोगों ने वेट किया। एंड जब हम लोगों को कंफर्मेशन मिला कि वीकनेस आई है स्टॉक्स के बाइंग में, सेलर्स की क्वांटिटी या वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, तो हम लोगों ने वहाँ पे एग्जिट ले लिया हमारे ट्रेड से बाय सेलिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक। यही पैटर्न हम लोगों ने कल बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी देखा था। और बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने लगभग यहाँ पर एक शूटिंग स्टार देखा था सुबह 11 बजे इन द मॉर्निंग, राइट। उसके बाद इमीडिएटली हम लोगों ने एक और बार यहाँ पर देखा था कि यहाँ से मार्केट मूव अपसाइड हो रहा था, एक डाउनवर्ड शूटिंग स्टार यहाँ पर फॉर्म हुआ था जो स्ट्रेंथ के हिसाब से यहाँ पर एक सिग्नल बनते दिख रहा था, लेकिन इमीडिएट जो सेकंड कैंडल थी वो अच्छी खासी फॉर्म होने की वजह से हम लोगों ने यहाँ पर एग्जिट पोजीशन नहीं ली थी। जबकि आप अगर देखो तो मार्केट क्लोज होते वक्त, मतलब लगभग 3:30 बजे तक जो लास्ट कैंडल फॉर्म हुई उससे पहले जहां हम लोगों ने बाय किया था सुबह, वहां से लेकर कंसिस्टेंटली मार्केट में अपसाइड मूव देखने को मिली थी। और जो हाईएस्ट कैंडल फॉर्म हुई थी वो थी 2:15 बजे, 2:15 पे, राइट, जिसमें हाई था 35,488 या 491 तक का, जो हम लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह के चार्ट पैटर्न्स में हम लोगों को एंट्री पॉइंट, और यहाँ पर जब ये शूटिंग स्टार हम लोगों को देखने को मिला, दिस इज द शूटिंग स्टार की अपसाइड लेवल मिल रही थी, अचानक से बाइंग प्रेशर जो था वो कम हो गया और सेलिंग प्रेशर बढ़ने लगा। सेकेंड कैंडल ने, इमीडिएट सेकेंड कैंडल जो थी, उस सेकेंड कैंडल ने ये कंफर्म कर लिया और हम लोगों ने यहाँ पर अगर शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई होती तो कंसिस्टेंटली नीचे डाउन साइड मूव भी हमें देखने को मिली। अगर हम लोग बाय साइड पोजीशन यहाँ से लेकर
यहाँ तक कहीं पर भी बेचते थे तो हमें प्रॉफिट ही होता था। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने 35,000 का जो कॉल था, 35,000 रुपीज़ का जो कॉल था, इस कॉल के लिए हाईएस्ट प्राइस जो हम लोगों ने देखी थी वो थी लगभग 416 रुपीज़, सॉरी 516 रुपीज़, और 516 से लेकर 710 रुपीज़ तक का यहाँ पर हाई हमें देखने को मिला है। तो इतना खासा अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर गेन हो सकता था, राइट। ये पैटर्न हम लोगों ने इस पर्टिकुलर बाय साइड, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, देन वार्निंग एंड एग्जिट पॉइंट, ये चारों टाइम फ्रेम के हिसाब से सीखा था। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न के लिए, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, विच इज बेटर। एवरीवन, इट इज ओपन टू यू ऑल। आप लोगों को क्या लगता है कि शॉर्ट टर्म पैटर्न्स बेटर रहेंगे या फिर लॉन्ग टर्म पैटर्न बेटर रहेंगे? एनीवन? एनीवन, शॉर्ट टर्म कैंडलस्टिक पैटर्न या शॉर्ट टर्म बार पैटर्न ये बेटर है या फिर लॉन्ग टर्म पैटर्न्स बेटर है? कोई आंसर नहीं देना चाहता। सैटरडे है, संडे नहीं। एग्जैक्टली, वीकेंड है सर, थोड़ा सा स्लो मोशन चल रहा है, लेकिन फिर भी एक गेस करो कि शॉर्ट टर्म पैटर्न हो या फिर लॉन्ग टर्म पैटर्न हो, आप किस बेसिस पे या फिर किस तरह से आप लोग सोचोगे कि इन पैटर्न्स को कौन सा बेटर रहेगा? चलो बोलो एवरीवन, आपने चैट बॉक्स में लिखा तो भी चलेगा। ट्वेंटी 29 लोग मीटिंग में हैं लेकिन एक भी आंसर नहीं कर रहा। Just someone answered, I think. Okay, Aarti is saying that is long term pattern is better. Aarti, why long term pattern is better? You can unmute yourself and answer it. Aarti. अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म पैटर्न ज़्यादातर अच्छे रहते हैं, दैट इज़ गुड। बट अगर हम लोगों को कोई पोजीशन लेनी है, अगर हम लोगों को कोई, सर नेटवर्क इशू है थोड़ा, ओके ठीक है आरती, अगर हम लोगों को कोई पोजीशन लेनी है, वेदर इट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म और फॉर लॉन्ग टर्म, हम लोगों को एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री लेनी है जहाँ पर हमारी प्राइसेस सबसे लो हो या फिर शॉर्ट सेलिंग के लिए सबसे हाई हो या फिर नियर टू डैट। तो हमारे लिए जब हम लोग कहीं डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए या डिलीवरी कॉल के लिए परचेस करने के लिए सोच रहे हैं तो वहाँ पर हमें इमीडिएट नॉर्मल शॉर्ट टर्म पोजीशन भी वहाँ पे चेक करनी है, शॉर्ट टर्म पैटर्न्स भी हमें चेक करना है। ऐसा क्यों? मे भी हमारी जो शेयर की प्राइस है, फॉर एग्जांपल XYZ शेयर की प्राइस है, वो 1000 रुपीज़ से नीचे आते हुए 870 रुपीज़ तक आ चुकी है और 870 रुपीज़ के बाद इमीडिएट और डाउनफॉल मार्केट में शॉर्ट टर्म में दिख सकता है। लॉन्ग टर्म पैटर्न में अच्छी खासी ग्रोथ दिखती है तो हम लोग 870 पे बाय कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में और ज़्यादा गिरावट हम लोगों को अगर प्रेडिक्ट करते हैं हम, तो वी कैन वेट फॉर द फर्दर फॉल इन अ प्राइस। अगर इफ वो 870 रुपीज़ की प्राइस और 830 रुपीज़ तक फॉल डाउन हुई तो हमें और 30 या 40 रुपए कम भाव में वहाँ पे उस पर्टिकुलर शेयर खरीदने को मिल सकता है। तो बोथ द टाइम जब कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पैटर्न हम लोग एनालाइज करेंगे तो इमीडिएट अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोचते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर पोजीशन लेना चाहते हैं तो हम लोग दोनों पोजीशन जो होगी वो पैटर्न वहाँ पे कंसिडर करेंगे। बट अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग या 1 to 3 डेज के लिए ट्रेड करते हैं तो हम लोग हमेशा शॉर्ट टर्म पैटर्न्स को ही फॉलो करेंगे, राइट। नेक्स्ट, कुछ पैटर्न्स होते हैं कंटिन्यूएशन
रिवर्सल, बुलिश एंड बेरिश पैटर्न्स यहाँ पर आप लोगों को चार्ट में दिखाई देगा कि किस तरह से यहाँ पे पैटर्न्स बन रहे हैं, राइट। एक कंटिन्यूएशन मतलब क्या, सर्टेन पैटर्न अगर अपवर्ड, सर्टेन प्राइस मूवमेंट अगर अपसाइड दिखाई दे रही है तो उसी को हम लोग कंटिन्यूअसली अपसाइड मूवमेंट्स के लिए कंटिन्यूएशन कहेंगे, राइट। कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं, कुछ ट्रेंड ऐसे होते हैं कि जो हमारे बुलिश ट्रेंड या फिर बेरिश ट्रेंड हो, और इन्हीं के वाइस वर्सा जो होते हैं इमीडिएट शॉर्ट रिएक्शन के लिए, उसे हम लोग रिवर्सल पैटर्न्स कहते हैं। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर चार्ट में आप लोग देख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी शेयर की प्राइस यहाँ डाउन से लेकर अपसाइड मूव होते हुए दिख रहे थे। यहाँ पर कंसिस्टेंटली अपसाइड मूव होने के बाद एक शॉर्ट करेक्शन यहाँ पर आया, प्राइस जरा फॉल हुई। सेम पैटर्न यहाँ पर कंसिस्टेंटली फॉलो हुआ, अपसाइड मूव आई और अगेन थोड़ी डाउनसाइड करेक्शंस मिली। यही पैटर्न यहाँ पर जाके कुछ यहाँ पर सिंक्रोनाइज हो गया या फिर कम होते चला गया और एक ट्रायंगल हमें यहाँ पर दिखाई दिया। ये ट्रायंगल हमारे लिए असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पर बनते हुए दिखा। असेंडिंग ट्रायंगल के लिए अपसाइड जो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की थी, जब वहां पर ब्रेकआउट मिला तो अगेन कंसिस्टेंटली वही सेम पैटर्न फॉलो करते हुए अपसाइड मूव होते हुए दिखी थी, राइट। तो बुलिश कंटिन्यूएशन यहां से लेकर कंसिस्टेंटली यहां पर बुलिश पैटर्न दिखाई दे रहा था, लेकिन इस पर्टिकुलर फेजेस पे जब ट्रायंगल फॉर्म हुआ, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के फेज पे हम लोगों को बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखाई दिया। यही बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न जब आगे ब्रेकआउट की वजह से अपसाइड मूव दिखाई दी प्राइसेस में, तो एक पीक लेवल आने के बाद यहाँ आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दिया। लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड पैटर्न यहाँ पर दिखाई दिया। हम लोगों ने नेक लाइन ड्रॉ की और इस नेक लाइन के बेसिस पे जब ब्रेकआउट मिला तो हम लोगों को इसे हम लोग बेरिश रिवर्सल कहेंगे। अब बेरिश रिवर्सल मतलब क्या, जब कंसिस्टेंटली प्राइस अपसाइड मूव हो रही थी और उसके बाद इमीडिएटली जो पैटर्न जो हमारा रिवर्सल साइड आया वो बियर साइड मतलब डाउन साइड जब रिवर्सल मिला तो उसे हम लोग बेरिश रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। और इस रिवर्सल पैटर्न में जब नेक लाइन यहाँ पर फ्रेम हुई थी उसका ब्रेकआउट मिला तो प्राइस ज़्यादा फॉल डाउन हुई। अगेन सेम ट्रायंगल जो डिसेंडिंग ट्रायंगल के नाम से जाना जाएगा वो बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न के लिए हम लोग जानते हैं। बेरिश ट्रायंगल या फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल जो बनता है उस समय जो लोअर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं उस लोअर लाइन का ब्रेकआउट जब हमें मिलता है तो प्राइस डाउनवर्ड साइड मूव होती चली जाती है। और यही सेम पैटर्न जब कंटिन्यू होता है तो हम लोग कंटिन्यूअसली फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम लोग इसे कहते हैं बियरिश पैटर्न और बियरिश ट्रेंड। वन बुलिश ट्रेंड एंड सेकेंड वन इज बेरिश ट्रेंड। एक ट्रायंगल और एक यहाँ पर फॉर्म होते हुए दिखा था और यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म होने के बाद अगेन अपसाइड जो लाइन अपर ट्रेंड लाइन जो थी वो हमारी जब ब्रेकआउट मिली तो यहाँ पर हमें मिला दिखाई दिया बुलिश रिवर्सल। बुलिश रिवर्सल मतलब क्या, जब किसी शेयर की प्राइस या सिक्योरिटीज की प्राइस कंसिस्टेंटली फॉल हो रही है तो नीचे जाते वक्त एक जगह से जहां से प्राइस अपसाइड मूव होना शुरू करे और उसका कंफर्मेशन मिले तो वहां पे बायर्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है ऐसा हम लोग अज्यूम करेंगे। और बायर्स का वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से जो प्राइस मूवमेंट्स है वो प्राइस मूवमेंट्स भी अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिले हैं, इसलिए उसे बुलिश रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। तो कंटिन्यूएशन मतलब सिंगल बुलिश पैटर्न जब कंटिन्यू होता था तो उस पर्टिकुलर बुलिश ट्रेंड में जब प्राइस कॉन्सेंट्रेट हो जाती है सर्टेन अमाउंट में ही ट्रेड करती है अपसाइड एंड डाउन साइड में और इमीडिएट ब्रेकआउट मिलता है उसे हम लोग बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं। ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ से प्राइस अपसाइड मूव हो रही थी और यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसिस्टेंटली प्राइस एक ही टारगेट के अंदर, अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग अगर दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर, यह हमारी फर्स्ट लाइन, इसका कलर हम लोग रखते हैं ग्रीन फर्स्ट
एंड सेकेंड ग्रीन फर्स्ट यहां पर। तो ये जो था ये हमारे लिए क्या था, एक्चुअल में यहां पर दिखाई दिया हम लोगों को प्राइस पर्टिकुलर लेवल अपसाइड मूव होने के बाद एक कॉन्सेंट्रेटेड अपर एंड लोअर साइड के इस पर्टिकुलर एरिया में ही ट्रेड हो रही थी। जब ये ब्रेकआउट मिला उसके बाद इमीडिएटली प्राइस की मूवमेंट अपसाइड दिखाई दी, राइट। तो ये ट्रायंगल जो थे, ये ट्रायंगल असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल्स के नाम से जाने जाते हैं, राइट। इन्हीं ट्रायंगल्स को अगर हम लोग एडिशनली देखें तो ये देखिए यहां से लेकर कंसिस्टेंटली यहां तक ये ट्रायंगल यहां पर फॉर्म होते हुए दिखा, राइट। ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट, अपर लाइन जब ट्रायंगल की ब्रेकआउट मिली तब प्राइस अच्छी खासी अपसाइड मूव हमें दिखाई दी। इस पर्टिकुलर पैटर्न में जो ट्रायंगल में ट्रेड होता है इसे हम लोग बुलिश कंटिन्यूएशन कहेंगे। और अगर यही मिरर इमेज वाइस वर्सा डाउन साइड प्राइस मूवमेंट जाते वक्त दिखाई दी तो उसे हम लोग बियरिश कंटिन्यूएशन ट्रेड कहेंगे या बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न कहेंगे, जैसे कि ये दोनों। एवरीवन, कंटिन्यूएशन, रिवर्सल, बुलिश एंड बेरिश, एवरीवन सबको क्लियर? यस और नो? फटाफट चैट बॉक्स में आंसर चाहिए आपसे। सब लोगों से आंसर चाहिए फटाफट। Only 2 students have answered now. बाकी लोग कहाँ पर है? ओके, नेक्स्ट वन जो कि हमारे ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। इन पैटर्न्स में अपसाइड मूव यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है, राइट। जो ट्रेंड्स हैं उन ट्रेंड्स को हम लोगों ने पहले ही सीखा है। Once a trend has been established or at least a suspected trend, you are statistically more likely to find a continuation pattern on a time frame below the one you have identified a trend on. मतलब जब हम लोगों को ट्रेंड्स आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाते हैं हमारे पर्टिकुलर ग्राफ पे, तो हम लोगों को उसे आइडेंटिफाई करना है, मार्क करना है, और साथ ही साथ में कुछ रिवर्सल पॉइंट्स अगर आते हैं तो उसे भी आइडेंटिफाई या फिर प्रेडिक्ट करके रखना है। ये कैसे दिखेंगे? अगर ट्रेंड कुछ इस तरह से, अगर हम लोग अपर साइड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर जो किए हम लोगों ने, तो इस अपर साइड लाइन के लिए हम लोगों को कंटिन्यूअसली यहाँ पर अप एंड डाउन मूवमेंट्स दिखाई दे रही है। सपोज फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर हमें अगर देखने को मिलता तो क्या हमारा बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न कंप्लीट रहता? क्या नहीं, यहाँ पर प्राइस की शेयर प्राइस जो हमारी सिक्योरिटीज प्राइस होती तो वो हमें डाउनवर्ड मूव देखने को मिलती। और इस पर्टिकुलर ट्रेंड में, हर एक ट्रेंड में कंसिस्टेंटली कहीं ना कहीं अपसाइड एंड डाउनसाइड मूव्स शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए देखने को मिलती ही है। जैसे कि यहाँ पर चार्ट में जो इमेज दी हुई है उस इमेज में आप लोग देख सकते हो कि फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में प्राइस अपसाइड मूव हो रही है, फेज 2 में डाउन साइड। अगेन फेज 1 आया अपसाइड मूव, फेज 2 डाउन साइड। यही पैटर्न कंसिस्टेंटली अगर फॉलो होता है तो नेक्स्ट जो आएगा वो अपसाइड मूव यहाँ से मिला तो कहीं ना कहीं फेज 2 भी यहाँ पर आने ही वाला है। ये इन लोगों को ध्यान में रखना है। Seek the reversal signals on the lower time frame that the trade in the direction on the higher time frame। मतलब जिस तरह से यहाँ पर फेज 1 यहाँ पे खत्म हो रहा है तो उसके लिए फेज 2 शुरू होगा। यहाँ पर हम लोग शॉर्ट सेलिंग लेंगे। डाउन साइड यहाँ से रिवर्सल मिला तो यहाँ हम लोग बाय पोजीशन लेंगे और यहाँ जाके एग्जिट कर देंगे। और यही सेम पैटर्न आगे हम लोगों को फॉलो करना है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हमारा पैटर्न कंफर्मेशन का है। पैटर्न कंफर्मेशन क्या होता है? जैसे कि हम लोगों ने इन कुछ पर्टिकुलर इमेजेस में देखा कि हर बार एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता था, इनके लिए कंफर्मेशन हमें चाहिए था। इन कंफर्मेशन के लिए किस तरह से हमें पैटर्न कंफर्म करना है? देयर आर सेवरल मेथड्स एंड
It is down a personal preferences as to how you decide to confirm your patterns. हम लोगों के खुद के कुछ परसेप्टिव्स होने चाहिए कि हम लोग पैटर्न किस तरह से डिसाइड करें। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म किया था और पैटर्न कंफर्मेशन के लिए बुलिश पैटर्न यहाँ पे कंफर्म किया। सिमिलरली कुछ बेरिश पैटर्न के लिए बुलिश रिवर्सल के लिए यहाँ पर हम लोग यहाँ कंसिस्टेंटली जब प्राइस फॉल हो रही थी तो यहाँ पर एक रिवर्सल मोमेंटम मिला और मोमेंटम अच्छा खासा था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बाय साइड सिग्नल लिया। फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे कंफर्मेशन लिया, सेकंड कंफर्मेशन यहाँ पर मिला जहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल जो था वो असेंडिंग ट्रायंगल का अपर लाइन ब्रेकआउट मिला, एंड थर्ड पैटर्न जब कंफर्मेशन एंड हुआ, जब फेज एंड होते हुए दिखा, यहाँ पर हमें इवनिंग शूटिंग स्टार फॉर्म होते हुए दिखा। इवनिंग शूटिंग स्टार जब फॉर्म होते हुए दिखा तो हम लोगों ने एक अंदाजा लगाया कि यहाँ पर से प्राइस फॉल हो सकती है और उसके लिए कंफर्मेशन सेकंड कैंडल ने दिया। तो ईच एंड एवरी टाइम व्हेन द ट्रेंड इज गोइंग टू बी फॉर्म वी नीड टू गेट इट कंफर्म। हम लोगों को उसे कंफर्म चाहिए करना है और वो हम लोग हमारे टेक्निकल एनालिसिस, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कंफर्म करेंगे कि हर बार रिवर्सल किस तरह से बनते हैं या फिर हर बार कंफर्मेशन किस तरह से वहां पे मिलते हैं, राइट। कंफर्मेशन कभी कभी मिसलीडिंग भी हो सकते हैं बिकॉज वी कंफर्म अ पैटर्न, इट डज नॉट गारंटी दैट द पैटर्न विल बी फुलफिल्ड। मतलब जो पैटर्न्स बनते हैं वो पैटर्न्स कंफर्म होने के चांसेस कभी कभी मिसलीड हो सकते हैं। हम लोगों ने पैटर्न बना दिया लेकिन इमीडिएटली मार्केट में अगर प्राइस एक्शन या वॉल्यूम्स में कहीं पर ट्रेड एक्शंस में उसके वाइस वर्सा एक्शंस देखने को मिली तो हमारे पैटर्न कंफर्मेशन की जो थियरी है वो हमारी रॉन्ग हो जाएगी। कंफर्मेशन सिंपली मीन्स अ पॉइंट ऑन अ चार्ट इन विच वी अज्यूम व्हेन क्रॉस्ड द पैटर्न में बी रीच द टारगेट। एक ऐसा पॉइंट होता है कि चार्ट पे कि जहां से हम लोग अज्यूम करेंगे कि हमारे टारगेट की ओर पर्टिकुलर लेवल की प्राइसेस और सिक्योरिटीज की प्राइसेस मूव होते हुए दिखेगी। जैसे कि यहाँ पर कंफर्मेशन अपर लाइन ब्रेकआउट पे यहाँ पे कंफर्मेशन मिला और टारगेट जो अपर साइड था उस डायरेक्शन में यहाँ पर मूव ऑन होते हुए दिखी प्राइस, राइट। तो पैटर्न कंफर्मेशन एक ऐसा पॉइंट होता है चार्ट पे जिससे हम लोग अपनी टारगेट की ओर प्राइस मूवमेंट्स प्रेडिक्ट करने के लिए धप्पा लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, a pattern can be confirmed only to see the price reverse and a trade back into the suspected pattern to make it a failed pattern। मतलब अगर रिवर्सल हो गया तो उससे हम लोग फेल पैटर्न कहते हैं और रिवर्सल साइड ट्रेड भी हम लोग ले सकते हैं। पैटर्न कंफर्मेशन के बाद कुछ ब्रेकआउट, क्लोज और मल्टीपल क्लोजेस यहाँ पर हम लोगों को भी देखने को मिल सकते हैं। व्हाट इज ब्रेकआउट, ये हम लोगों ने इससे पहले बहुत बार अलग अलग चार्ट पैटर्न्स में डिस्कस किया है। जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स में नेक लाइन का ब्रेकआउट, असेंडिंग या डिसेंडिंग ट्रायंगल्स में अपर या लोअर लाइंस का ब्रेकआउट। ये हमें ब्रेकआउट क्या कहता है? व्हाट इज ब्रेकआउट? वी सिंपली रिक्वायर प्राइसेस टू क्रॉस द लाइन। This is an ideal method if you want to set up pending orders to catch the breakout. However, price can be or does return back over the breakout line to invalidate the pattern। मतलब क्या, कभी कभी जब हम लोगों ने सपोर्ट या रेजिस्टेंस की या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल्स की या फिर नेक लाइन के लिए हेड एंड शोल्डर में जो लाइंस ड्रॉ की हुई है उन लाइंस के अलावा, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से एक ब्रेकआउट अपर साइड मिला, ब्रेकआउट से अच्छी खासी मूवमेंट मिली, सेकंड अगेन उसी पर्टिकुलर सपोर्ट लाइन पर यहाँ पर आके प्राइसेस टच हुई, यहाँ से रिवर्सल मिला, अप साइड रिवर्सल जाते हुए दिखा, अगेन हाई प्राइसेस मिली, अगेन रिवर्सल आया और लोअर लेवल। लेकिन यहाँ पर देखो ब्रेकआउट का पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है यहाँ पर ब्रेकआउट मिला था, लेकिन ये ब्रेकआउट उस पर्टिकुलर कैंडल के लिए, ये ब्रेकआउट उस पर्टिकुलर कैंडल के लिए, हम जरा जूम करके देखते हैं, ये जो ब्लैक कलर की कैंडल फॉर्म हुई थी और उससे पहले एक कैंडल थी, इन दोनों ने नीचे जाके ब्रेकआउट जो हमारी लाइन थी उस लाइन के नीचे जाके ट्रेड करके फिर से ऊपर आके क्लोज पोजीशन बनाई। मतलब यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद भी कंफर्मेशन मिला नहीं था कि ब्रेकआउट हुआ है।
क्यों? क्योंकि रिवर्सल जो कैंडल्स फॉर्म हुई वो हमारी लाइन, जो हमारी सपोर्ट लाइन थी, उसके ऊपर क्लोज हुई है। और इसी तरह से जब ये कंफर्मेशन हमारे आते हैं तो कैंडल क्लोज जो होती है वो हमारी ब्रेकआउट लाइन या सपोर्ट लाइन से नीचे क्लोज हो तो ही हमारा कंफर्मेशन होगा ब्रेकआउट का। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल पे डाउन साइड हमें दो जगह पे देखने को मिले, एक यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, और सेकंड थिंग यहाँ जो सर्कल किया हुआ है, इस पर्टिकुलर सर्कल के नीचे अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला था, ज्यादा सप्लाई यहाँ पर अवेलेबल थी, और कैंडल क्लोज जो होगी वो भी हमारी सपोर्ट लाइन के नीचे ही क्लोज होगी। तो ये हमारा ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। और जब ब्रेकआउट कंफर्मेशन यहाँ पे मिलता है उसके बाद हम लोग शॉर्ट सेलिंग के लिए पोजीशन यहाँ पर बनाते हैं, और जिससे हम लोग आगे का टारगेट प्रेडिक्ट कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रेकआउट। सेकेंड थिंग, व्हाट इज क्लोज एंड व्हाट इज मल्टीपल क्लोजेस। क्लोज मतलब जो कैंडल होती है ब्रेकआउट के बाद वो पर्टिकुलर कैंडल हमारी क्लोज होनी चाहिए हमारी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल की लोअर या अपर साइड में, राइट। तो यही क्लोज जब होता है तभी हमारा पैटर्न कंफर्मेशन मिलता है फॉर द ब्रेकआउट लाइंस। इवन इन द केस ऑफ दिस, जब हम लोगों ने ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म किया तो ट्रायंगल फॉर्म करने के बाद ये पर्टिकुलर कैंडल जहां पर फॉर्म हुई वो हमारी जो रेजिस्टेंस लाइन थी उस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जाकर क्लोज हुई है। तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिला कि हम लोग यहाँ से बाय साइड पोजीशन ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग, जो मल्टीपल क्लोजेस होते हैं, सम एनालिस्ट यूज 2 or 3 क्लोजेस टू द कंफर्म द पैटर्न। मतलब जहां पर एक सिंगल लाइन, अब ये एनालिसिस टू एनालिसिस उनके परसेप्शन के हिसाब से रेगुलरली जो पैटर्न्स है उन पैटर्न को कंफर्म करने की टेक्निक्स बदलती रहती है, राइट। कैसे? कोई एनालिस्ट कहेगा कि एक कैंडल फॉर्म होने के बाद इमीडिएटली अगर दूसरी कैंडल आ गई और वो अपसाइड मूव चली गई तो इसलिए वो क्या करते हैं कि सेकंड कैंडल भी लोअर साइड फ्रेम होने की या क्लोज होने की वो राह देखते हैं, और जब वो इस तरह की राह देखते हैं एंड देन दे डिसाइड टू टेक अ पोजीशन फॉर शॉर्ट सेलिंग एंड वाइस वर्सा। तो इस तरह के मल्टीपल क्लोजेस वहां पे वो अज्यूम करते हैं या फिर एक्सपेक्ट करते हैं, देन दे विल टेक द पोजीशन। और ये एनालिसिस टू एनालिसिस डिफर कर सकता है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज विच इज रिलेटेड टू द throwback. What is throwback? Throwback is a preferred style if trading this pattern. This is where price breakouts or closes to the confirm the pattern but then returns to the breakout line. If this level then hold as either support or a resistance and it can provide an excellent entry with a greater confidence and a precision. अब इसका मतलब क्या है? थ्रोबैक मतलब जब कोई पैटर्न कंफर्म होता है और पैटर्न कंफर्म होने के बाद इमीडिएटली अगर रिवर्सल मिलता है और रिवर्सल आते वक्त ये पर्टिकुलर पॉइंट जो आप लोग यहाँ पर एक बिजली की तरह मार्क देख रहे हो, ये पर्टिकुलर लाइन से इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर प्राइस अपर साइड मूव होती है और जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन फॉर्म करके रखी है उस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं करती है, देन वी विल एंटर इनटू द पोजीशन फॉर शॉर्ट सेलिंग एंड वाइस वर्सा फॉर द एक्चुअल बाइंग पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, तो ये थ्रोबैक क्या होता है? एक तरह का रिवर्सल पैटर्न होता है टू द ट्रेंड लाइन ओनली, राइट। जब डाउन साइड इस तरह के अप्रोचेस आते हैं तो हम लोग यहाँ पर पोजीशन लेंगे और लॉन्ग अच्छे खासे ह्यूज बिग टारगेट, बिग डाउन साइड टारगेट हम लोग यहाँ पर प्रेडिक्ट करके रख सकते हैं। सेकेंड थिंग, इसी तरह के कुछ ब्रेकआउट्स या थ्रोबैक्स अगर फॉल्स आते हैं, फॉल्स मतलब क्या? सेकेंड इमेज यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, सॉरी, इस सेकेंड इमेज में हम लोग देख सकते हैं कि जब थ्रोबैक के लिए यहाँ पर डाउनसाइड मूवमेंट यहाँ पर मिली थी, पर्टिकुलर शेयर के लिए डाउनसाइड मूवमेंट मिली थी और यहाँ पर कंफर्मेशन जो था वो मिल गया था कि हमारी इंडिविजुअल स्टॉक्स जो यहाँ से कैंडल क्लोज होने की वजह से
हम लोगों की जो ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेकआउट होने की वजह से डिसेंडिंग साइड प्राइस मूव हो सकती है या लोअर साइड प्राइस मूव हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन अगर लेते हैं तो शायद यहाँ रिवर्सल की वजह से हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होने की वजह से हमारा जो पैटर्न है वो इनवैलिडेट हो जाता। लेकिन एज अ थ्रोबैक अगर हम लोग थ्रोबैक यूज करते हैं और यहां से रिवर्सल मिलता नीचे तो हम लोग पोजीशन लेते तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। लेकिन थ्रोबैक इनवैलिडेट होने ना होने की वजह से यहां पर कंटिन्यूअसली जो ट्रेंड असेंडिंग ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेकआउट मिली यहां पर, तो हम लोग यहां बाय की पोजीशन लेंगे रादर टेकिंग द शॉर्ट सेलिंग पोजीशन, राइट। यहां पर जिस तरह से हम लोगों ने देखा, तो ये जो पैटर्न है यहाँ पर अगर हम लोग पोजीशन लेते हैं तो अगली साइड आने वाली साइड हम लोगों को अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलता। इस पैटर्न को हम लोग इससे पहले जो इमेज देखी थी उसमें भी देख सकते हैं। यहाँ पर ब्रेकआउट पहले यहाँ पर मिला था इस लेवल पे, ब्रेकआउट के लिए अगर हम लोग थ्रोबैक यूज करते और यहाँ आगे अपर साइड ट्रेंड होने के बाद अगेन डाउन साइड ट्रेंड मिलता तो हम लोग यहाँ पर कंफर्मेशन लेते। लेकिन हुआ क्या कि ब्रेकआउट होने के बाद भी यहाँ पर जाके थ्रोबैक की वजह से पैटर्न अपसाइड मूव होने लगा। तो अगेन वी विल टेक द बाय पोजीशन हियर एंड मेक अ स्मॉल शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टू दिस पॉइंट। Again we will wait for the breakout confirmation with these two and then we will take the long position। तो ये डिफरेंट एनालिसिस, अलग अलग तरीके की एनालिसिस पैटर्न्स जो कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं, उनमें से थ्रोबैक एक है जो मैं सजेस्ट करूंगा। ठीक है एवरीवन, थ्रोबैक क्लियर? यस और नो? चलो चैट बॉक्स में लिखो फटाफट। एवरीवन यस और नो? नेक्स्ट थिंग इज कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न्स मतलब क्या, जो हम लोगों ने यहां पर देखे थे कंटिन्यूएशन में, बेयरिश कंटिन्यूएशन एंड बुलिश कंटिन्यूएशन, इन तरह के पैटर्न्स, ये लॉन्ग टर्म पैटर्न्स कुछ इस तरह से मिलते हैं हम लोगों को, जो अलग अलग तरीके की ट्रेड्स हम लोग ले सकते हैं या फिर बुलिश ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। एग्जांपल, इन एन अप ट्रेंड यू वुड ऑब्जर्व द HH हाई हाई एंड हाई लो पैटर्न जो हम लोगों ने पहले सीखा था, बट इन अ चार्ट पैटर्न you would also observe that these swing points are contracting over the time। जो हमारी पैटर्न्स है वो पैटर्न्स हम लोगों के इस तरह से चेंजेस हो सकते हैं और लिमिटेडली ऊपर या नीचे हो सकते थे। लेसन 1 में जो हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकआउट देखे थे या रिवर्सल देखे थे कंटिन्यूएशन के लिए, वो यहाँ पर कंटिन्यूएशन अप साइड या डाउन साइड में यहाँ पर स्विंग हो सकते हैं। सेकेंड थिंग, ब्रेकआउट जो होते हैं वो ब्रेकआउट बी क्लीन एंड स्विफ्ट। जो ब्रेकआउट्स मिलते हैं वो ब्रेकआउट्स परफेक्ट ब्रेकआउट्स होने चाहिए, ये पहले याद रखना। सेकेंड थिंग, रिट्रेस द ब्रेकआउट एरिया। जो हमारा थ्रोबैक हम लोगों ने ऊपर सीखा वो वहां पर हम लोगों को टेस्ट करना है। थ्रोबैक यहाँ पर हम लोगों ने एक बार टेस्ट कर लिया कि यहाँ पर थ्रोबैक नहीं मिल रहा है तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से पोजिशन लेंगे। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, कंप्लीटली फेल एंड ट्रेड बैक इनसाइड ऑफ द ब्रेकआउट लाइन टू इनवैलिडेट द पैटर्न। अगर पैटर्न इनवैलिडेट हो जाता है कि अगर वो पर्टिकुलर ट्रेड लाइन थ्रोबैक के लिए डाउन साइड अगर ट्रेड होते हुए दिखती तो यहाँ पर हम लोग पैटर्न के लिए स्टडी के लिए यूज करते हैं और यहाँ कंटिन्यूएशन में हम लोग डाउन साइड ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्चुअल बुलिश पैटर्न है वो बुलिश पैटर्न या फिर हमारा ट्रायंगल पैटर्न वहां पे ब्रेकआउट की वजह से इनवैलिडेट हो जाता, राइट। टारगेट, किस तरह के टारगेट हम लोग सेट करेंगे? यूजुअली द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द पैटर्न इटसेल्फ एंड प्राइस डजंट नेसेसरीली हैव टू गेट देयर इन द स्ट्रेट लाइन। तो हमारी कहाँ तक के टारगेट होने चाहिए? तो जो ट्रायंगल जहां से हम लोगों ने फॉर्म किया है उस लेवल से, हम लोगों ने ट्रायंगल कहाँ से फॉर्म किया? इस लेवल से फॉर्म किया, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन सेकंड लाइन मिला उसकी पहली वाली कैंडल। तो इस पर्टिकुलर कैंडल की जो
डेप्थ है या जो लेंथ है उसी लेंथ का हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, एक्चुअल में हमारा टारगेट रखेंगे। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एक सेकंड, ये जो हमारा पॉइंट है, जो हमारी लेवल थी उस लेवल को हम लोग कंसिडर करेंगे कि यही हमारी टारगेट होती, और ये टारगेट यहाँ पर मीट हो रही है, एग्जैक्टली मीट हो रही है, राइट एवरीवन गॉट दिस। कि हम लोग जब पैटर्न में स्टडी करते हैं तो ये पैटर्न इस तरह के जहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है वहाँ से लेकर हम लोग टारगेट लेकर चलेंगे, जो हमारा एक्चुअल में यहाँ पर सेटिंग्स है, यहाँ पर डेप्थ है, वही लेंथ हम लोग अपर साइड टारगेट मेंशन करके चलेंगे। तो स्लाइटली अप साइड डाउन साइड या फिर जो मोमेंट्स है उनकी जो वैल्यूज है या फिर पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स में हम लोग थोड़ा ऊपर नीचे या कम या ज़्यादा टारगेट सेट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल की डेप्थ इतनी बड़ी थी लेकिन हम लोगों ने टारगेट इतना सा सेट किया, ओके नो इशू, तो हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ से परचेस करके यहाँ पे जाके सेल करेंगे तो भी हम लोगों को लगभग 35,300 से लेकर 35,454 150 पॉइंट का प्रॉफिट या मुनाफा या फिर चेंज यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता, राइट। तो ये जो टारगेट्स हैं ये हमारे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के साथ साथ हम लोगों के अलग अलग टारगेट्स हम लोग सेट करके रखेंगे अलग अलग पैटर्न्स में। ट्रायंगल्स ये हम लोगों ने पहले सीखे थे, बुलिश ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल एंड देन सिमेट्रिक ट्रायंगल, राइट। तो इन सभी ट्रायंगल्स को हम लोगों को अच्छे खासे पढ़ना है, याद रखना है। कुछ असेंडिंग ट्रायंगल्स जो होते हैं उन असेंडिंग ट्रायंगल में अगेन कहीं पर सपोर्ट लाइन जनरेट होती है क्या, एक बार वो चेक करना है, और डिसेंडिंग ट्रायंगल में भी कहीं इस तरह की सपोर्ट लाइंस ब्रेकआउट के बाद चेक फॉर्म होती है क्या, वो चेक करना है। ऐसे इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें तो यहाँ जो ट्रायंगल रेडी हुआ था, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल रेडी हुआ था एक यहाँ से और ये दूसरा यहाँ पर, ये जो ट्रायंगल रेडी हुआ था तो इसके लिए ब्रेकआउट के बाद एक इस पर्टिकुलर लेवल पे जाके सपोर्ट लेवल जनरेट हो गया। ये सपोर्ट लेवल कहाँ से जनरेट हुआ, तो जहां से प्राइस रिवर्सल हमें मिला तो यहाँ जाके इस लेवल पे जाके हमें सपोर्ट लेवल मिला। अब ये सपोर्ट लेवल जो है, इस सपोर्ट लेवल की ब्रेकआउट के लिए, इस सपोर्ट लेवल की ब्रेकआउट के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे नेक्स्ट थिंग कि अगर ये पर्टिकुलर लाइन आगे चल के ब्रेकआउट होती है तो और अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल के बाद में दिखाई दिया है इस पर्टिकुलर पहली इमेज में, जो ऑलरेडी यहाँ से लेकर असेंडिंग ट्रायंगल की जो हाइट थी, लेंथ थी, इसी लेंथ का ऊपर असेंडिंग साइड में एक सपोर्ट लेवल जनरेट हो जाएगा, और वही जनरेट होते हुए दिखा है हमें यहाँ से लेकर आगे इस पर्टिकुलर साइड तक, राइट। तो ये असेंडिंग या डिसेंडिंग लोअर की जो सपोर्ट लेवल्स है, उन सपोर्ट लेवल्स को हम लोग यहाँ पर देखते हैं और उन्हीं को हम लोग कंसीडर करते हैं अपर साइड रेजिस्टेंस, और यही रेजिस्टेंस जो अपर साइड होता है वही डाउन साइड हमारे लिए सपोर्ट बन जाएंगे, राइट। अगर ये ट्रायंगल वाइस वर्सा होता तो, क्लियर। नेक्स्ट थिंग, पेनेट्स एंड फ्लैग्स। अब फ्लैग्स के लिए जो फेजेस है वो फेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। By far the messiest and the difficult of the continuation pattern to trade. Personally, I use them purely to the observation and to the judge phase 2. phase 2 कौन सी होती है, हम लोगों ने ऊपर देखा है, अगर फेज अप साइड होती, अगर हम लोग बाय साइड पोजीशन लेते हैं तो अपर साइड मूवमेंट ये हमारी फेज 1 होगी, डाउन साइड मूवमेंट फेज 2 होगी, अगेन फेज 1 2 1 2, और जैसे जैसे वन साइड की मूवमेंट ब्रेकआउट देगी तो हमारे फ्लैग पैटर्न कंसिस्टेंटली यहाँ पर अपसाइड मूव दिखाई देंगे, और वाइस वर्सा इस साइड, राइट। तो ये जो पैटर्न्स है ये जनरली एनालाइज करने के लिए, अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें तो लॉन्ग टर्म के लिए ये पैटर्न एनालाइज करने के लिए यूजफुल रहता है, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिवर्सल पैटर्न, जो हम लोगों ने पहले देखे कि हमारे हाई या लो इन तरह के जो रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं वो रिवर्सल पैटर्न्स बुलिश रिवर्सल और बेरिश रिवर्सल, इन दो तरीके के पैटर्न्स होते हैं।
right? Majority newer traders become the fixated, and with the trading reversal is an attempt to get into that particular trade for a lifetime before everyone else. रिवर्सल पैटर्न जो होता है वो रिवर्सल पैटर्न एक कंफर्मेशन देता है। एक कंफर्मेशन मतलब क्या, अगर रिवर्सल पैटर्न के लिए अपसाइड ट्रेंड है यहाँ से लेकर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ 23 जून दोपहर के 3 बजे से पॉइंट से लेकर कंसिस्टेंटली अपसाइड मूव होते यहाँ पर दिख रहा है कंटिन्यूसली, एंड हियर द ह्यूज डाउनवर्ड साइड मूवमेंट इज शोइंग, राइट? तो ये जो पैटर्न है ये हमारा रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है फॉर द लॉन्ग टर्म। हम लोग अगर 23, 24 और 25 3 दिनों के अलग अलग ग्राफ यहाँ पर देख रहे हैं, और 3 दिनों की अलग अलग ग्राफ के बेसिस पे अगर हम लोग यहाँ से पैटर्न कंसिस्टेंटली चेक करते हैं तो यहाँ से लेकर लगभग ये कंटिन्यूशन अपसाइड मूव देखने को मिलता था, राइट? और यहाँ से कुछ रिवर्सल हमें डाउनवर्ड साइड देखने को मिला, लेकिन इस पर्टिकुलर डाउनवर्ड साइड रिवर्सल के लिए हम लोग जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन के लिए बॉटम सेट करके रखेंगे। और बॉटम सेट करते हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ से लेकर इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर आगे अपसाइड जो मूव होते हुए दिख रही थी, उन अपसाइड मूव्स के लिए यहाँ पर एक अलग ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करके रखेंगे। और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अभी तक हम लोगों को कंफर्मेशन नहीं मिला है, तो ये रिवर्सल पैटर्न होगा भी तो भी वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। यहाँ से शॉर्ट अप मूव भी हम लोगों को देखने को मिल सकती है टिल वी गेट द कंफर्मेशन, राइट? अगर इमीडिएट शॉर्ट टर्म के बारे में सोचें तो कुछ इस तरह से हम लोग ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, और इस तरह की ट्रेंड लाइन से हम लोगों को ये ब्रेकआउट यहाँ से मिलता है तो हम लोगों को शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए कुछ फॉल डाउन प्राइसेस में देखने को और मिल सकती है, राइट? तो इस तरह के अलग अलग जो रिवर्सल पैटर्न्स हैं, तो इन रिवर्सल पैटर्न्स को हम लोगों को एनालाइज करना होता है, और इसे हम लोगों को स्टॉप लॉस के साथ में अच्छी खासी लेवल पे बाइंग पोजीशन सेट करके या सेलिंग शॉर्ट सेलिंग पोजीशन सेट करके हमें मुनाफा कमाया जा सकता है, राइट? एग्जाम्पल के लिए डेली इज बुलिश फेज 1 एंड आर्ली इज बुलिश बट फेज 2 retractment. Seek the bullish reversal pattern to trade on hourly chart to trade in the direction of the daily bullish trend. Daily bullish trend मतलब क्या कि अगर हम लोग ये जो कैंडल सेट करते हैं, अगर कैंडल के बारे में देखें तो 15 मिनट्स की कैंडल में अप ट्रेंड यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग 1 डे की कैंडल सेट करते हैं तो 1 डे की ट्रायंगल में हम लोगों को अगेन यहाँ से पॉइंट लेवल 21 जून से अपसाइड ट्रेंड दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ हमारे लिए रिवर्सल पैटर्न क्लोज के लिए भी दिखाई दिए थे। तो सिमिलर क्लोज के पैटर्न अगर एक ब्रेकआउट लेवल डेली पैटर्न के बेसिस पे ओवरऑल लाइफ टाइम हाई के लिए, लाइफ टाइम हाई विच इज द ऑलमोस्ट नियर टू द 36-37,000, अगर ये ब्रेकआउट करता है और अपसाइड मूव हम लोगों को देखने को मिल सकती है। इन तरह के रिवर्सल पैटर्न्स में देन वेजेस फॉलोइंग द वेजेस मतलब मिनिमम टारगेट। अगर हम लोगों के ब्रेकआउट्स डिसेंडिंग ट्रायंगल या असेंडिंग ट्रायंगल जो कुछ भी हम लोगों के बनते हैं और उन ट्रायंगल का ब्रेकआउट वाइस वर्सा साइड होता है, तो वाइस वर्सा साइड हमारी जहां से ट्रायंगल फॉर्म हुआ था उस साइड ये पर्टिकुलर जो ट्रायंगल दिखता है तो ये ट्रायंगल डिसेंडिंग ट्रायंगल है एक्चुअली, राइट? लेकिन डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट लोअर लाइन की बजाय अपर लाइन ब्रेकआउट मिला है। तो अपर लाइन अगर ब्रेकआउट होता है तो हमारे लिए जो मिनिमम टारगेट होगा वो हमारे हाई जहां से ट्रायंगल फॉर्म होना शुरू हुआ सिमेट्रिक ट्रायंगल्स का, तो वहां पे हम लोग मिनिमम टारगेट लेकर चलेंगे। और बेरिश पैटर्न में वाइस वर्सा अपर साइड जो ट्रेंड होगा उस अपर साइड का जो डाउन साइड एरिया रहेगा तो वहां पे हम लोग इस तरह के कुछ पैटर्न लेंगे। इन तरह के फ्लैग ब्रेकआउट्स जो होते हैं इसे हम लोग वेजेस कहते हैं कि ट्रायंगल फॉर्म होते वक्त डिसेंडिंग फॉर्म हो रहा है लेकिन ब्रेकआउट अपर लाइन का हुआ, राइट? तो इसे हम लोग
बुलिश वेज पैटर्न कहेंगे। एंड सेकेंड, अगर हम लोग उसे असेंडिंग ट्रायंगल का लोअर लाइन ब्रेकआउट मिलता है तो उसे हम लोग बेरिश वेज पॉइंट या बेरिश वेज पैटर्न कहेंगे, राइट। तो इन तरह की जो वेजेस पैटर्न्स होते हैं, आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड द स्विंग बीइंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑफन इट डिफाइंड साइकिल्स the catch in the market out and can move very fast when the realization kicks in the trend over। जब ट्रेंड ओवर हो जाता है कंप्लीटली, अपर साइड ट्रेंड ओवर हो गया और उसके बाद में रिवर्सल आया, तो रिवर्सल के लिए यहाँ पर हम लोग को ये वेज टारगेट हम लोगों को दिखाई देता है। सिमिलर टू द ब्रोकन ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन होती है उस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट कर दिया डाउन साइड या अप साइड in the similar pattern or vice versa, can provide a good opportunity to enter in the trade for the short selling or for the long positions. Do not necessarily have to obey the trend lines। ये जो ट्रेंड लाइंस हैं, इन ट्रेंड लाइंस को बना के फिर बाद में उसके बाद में ही ब्रेकआउट होना, इस तरह के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। हम लोग एनालाइज कर सकते हैं इस तरह के ब्रेकआउट्स ओवरऑल, राइट। नेक्स्ट थिंग इज आफ्टर वेजेस इट इज द बॉटम्स, डबल टॉप्स, डबल बॉटम्स, राइट। इन डबल बॉटम्स डबल टॉप्स को किस तरह से एनालाइज करेंगे। कैन बी डिफिकल्ट टू ट्रेड बिकॉज लाइकली द फ्लैग पेनेंट्स दे आर ऑफन वेरी मेसी। कभी कभी डबल टॉप या डबल बॉटम इस तरह के जब एग्जीक्यूट होते हैं तो उनकी ब्रेकआउट्स कभी कभी हम लोगों को मिसलीड कर सकते हैं। गुड फॉर ऑब्जर्वेशनल पर्पस एंड टारगेट्स, जो हमारा टारगेट होगा इनके बेसिस पे हम लोग ओवरऑल टारगेट या फिर एंट्री पॉइंट्स नहीं ले सकते, क्योंकि इनमें से कहीं ना कहीं रिवर्सल इमीडिएट देखने को मिल सकता है। जब डबल टॉप यहाँ पर कंसीडर होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से प्राइस मूवमेंट आए और प्राइस मूवमेंट यहाँ से रिवर्सल मिला, तो फर्स्ट टॉप यहाँ पे कंसीडर हुआ एंड सेकेंड टॉप यहाँ पे कंसीडर हुआ, लेकिन कंसिस्टेंटली अपसाइड यहाँ पर मूव होते हुए दिखा। अगर हम लोग बॉटम के बारे में सोचे तो बॉटम यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिंगल लेवल लाइन पे बॉटम नहीं दिखाई मिलता या फिर टॉप नहीं दिखाई मिलते। कभी कभी ये एक अपर साइड ट्रेंड या डाउनवर्ड साइड ट्रेंड इस तरह के बॉटम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए इनके बेसिस पे ट्रेड लेना ज़्यादातर रिस्कियर हो सकता है। कैसे? अगर बॉटम लेवल यहाँ पर फर्स्ट बॉटम यहाँ पर हिट हो रहा है और सेकेंड बॉटम यहाँ पर हिट हो रहा है, लेकिन स्टिल we are waiting to hit that particular bottom which we have seen in the first heading। जो फर्स्ट बॉटम यहाँ पर हिट हुआ उसके लिए अगर हम लोग आगे चल के वेट करने के लिए यहाँ पर पोजीशन ना ले तो हम लोग इस पर्टिकुलर ट्रेड को मिस आउट कर सकते हैं। तो इन तरह की जो कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो सकता है, तो ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए सिर्फ ऑब्जर्वेशनल पर्पस के लिए हम लोग डबल बॉटम, डबल टॉप्स या ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप्स यूज में ले सकते हैं। हालांकि जो हम लोग इमेजेस यहाँ पर देख रहे हैं एक्चुअल में, तो उन इमेजेस के लिए इस तरह के पैटर्न्स फॉलो होना ज़्यादातर हम लोग सीखने के लिए इस तरह के डबल बॉटम्स, डबल टॉप्स इक्वल लेवल के लिए फॉर्म होते हुए ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। लेकिन इन द एक्चुअल रियल मार्केट इस तरह के एग्जैक्ट डबल टॉप, डबल बॉटम्स फॉर्म होना डिफिकल्ट होता है, राइट। तो इट इज एक्ट एज अ गुड वार्निंग दैट द ट्रेंड इज लॉसिंग द स्ट्रेंथ ड्यू टू द लोअर हाई और लो, राइट। जो हमारे हाइज एंड लोज हैं उनको हम लोगों को अगर चेंज होते हुए दिखता है तो हम लोग यहाँ पर उस तरह की पर्टिकुलर पैटर्न्स बनते हुए देख सकते हैं। इजियर टू एंटर आफ्टर द ब्रेकआउट, जब ब्रेकआउट मिलता है अच्छा खासा तो उसके बाद हम लोग यहाँ से रिवर्सल पैटर्न में एंटर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है विच इज द हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो हम लोगों ने ऊपर भी देखा। हेड एंड शोल्डर के लिए टारगेट भी हम लोगों ने सीखे हैं इससे पहले, तो वी विल नॉट डिस्कस इट एनी मोर, ठीक है। कि लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड का जितना लेंथ नेक लाइन तक होगा उतना ही हमारा मिनिमम टारगेट यहाँ पर हम लोग सेट करके रखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो कंफर्मेशन मिला ब्रेकआउट का नेक लाइन का, यहाँ पर मिला था फर्स्ट, लेकिन यहाँ से अगेन कंटिन्यूअसली चेंज हुआ, रिवर्सल मिला टू द नेक लाइन, तो इसे हम लोग थ्रोबैक कहते हैं कि अप साइड डाउन साइड मूव आते वक्त अचानक से कुछ रिवर्सल मिला जो नेक लाइन को टच करके वापस नीचे आया, तो वी विल एंटर इन द नेक लाइन पोजिशन। और अगर नेक लाइन की अपसाइड ब्रेकआउट मिलता तो वी विल टेक द बाय पोजिशन विद द हेड टारगेट। नेक्स्ट इज व्हाट दे आर रियली लुक लाइक, किस तरह से अलग अलग पैटर्न्स एक साथ अगर हम लोग देखें तो देखते हैं।
पहले ट्रिपल टॉप, ट्रायंगल्स, बुलिश वेजेस, ऑल आर हियर इन द वन सिंगल इमेज। आप लोग यहां पर देख सकते हो। पहले ट्रिपल टॉप, ऊपर की साइड नेक लाइन बनी, जिसे हम लोग नेक लाइन या फिर सपोर्ट लाइन जिसे हम लोग कह सकते हैं। यहाँ ट्रायंगल्स फॉर्म होते हुए दिखे, असेंडिंग या बुलिश ट्रायंगल, बुलिश पैटर्न्स। ब्रेकआउट मिला फर्स्ट, ब्रेकआउट के बाद हम लोगों ने पोजीशन ली। अगेन सेकेंड, यहाँ पर सिमेट्रिक ट्रायंगल्स, असेंडिंग ट्रायंगल्स बनते हुए दिखे। असेंडिंग ट्रायंगल की अपर लाइन जब ब्रेकआउट मिला तो अपर लाइन के लिए जो हमारा टारगेट था, वो टारगेट इस पर्टिकुलर लेंथ का, जो हमारा ट्रायंगल जब फॉर्म होना शुरू हुआ वहां से ये पर्टिकुलर ट्रायंगल के लेवल के लिए हम लोगों को यहाँ पर ब्रेकआउट मिला और टारगेट हम लोगों ने सेट किया। टारगेट के ऊपर और मार्केट मूव हुआ, प्राइस मूव हुई। ट्रिपल टॉप्स यहाँ पर हिट हुए कंसिस्टेंटली विद द सपोर्ट लाइन। जब सपोर्ट लाइन यहाँ पर ब्रेकआउट हुई तो सपोर्ट लाइन के लिए हम लोगों ने लोअर साइड टारगेट देखा। टारगेट देखते वक्त अचानक से यहाँ पे फिर से एक बार डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म होते हुए दिखाई दिया, और जब डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म होते हुए दिखाई देता था तब डिसेंडिंग ट्रायंगल में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कंसिस्टेंटली जब अपर लाइन ब्रेकआउट हुआ तो अपर लाइन में यहाँ पर हम लोगों को रिवर्सल देखने को मिला। एंड रिवर्सल के बाद यहाँ पर अगेन एक ट्रायंगल, शॉर्ट ट्रायंगल, बुलिश वेज पैटर्न्स हम लोगों को देखने को मिले। ये कंसिस्टेंटली टारगेट्स या फिर ट्रायंगल्स ये हम लोगों के लॉन्ग टर्म पैटर्न्स के लिए यूजफुल होते हैं, राइट। शॉर्ट टर्म पैटर्न्स के लिए भी हम लोग ट्रायंगल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो टिक साइज होगी, टाइम फ्रेम होगा, वो भी हमारा कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए लगभग 1 डे का हम लोग कैंडल साइज या फिर बार टाइम फ्रेम रखते हैं, जबकि अगर हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए लेंगे या फिर इंट्राडे के लिए देखते हैं तो 15 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स का हम लोग इस तरह का पैटर्न कंफर्मेशन के लिए ट्रायंगल्स अज्यूम करने के लिए टाइम फ्रेम सेट करके रखेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा अगला है, विच इज रिलेटेड टू द लॉन्ग टर्म पैटर्न्स के फाइनल पॉइंट्स, मतलब एक्चुअल जो समरी है वो पैटर्न, जो लॉन्ग टर्म पैटर्न्स है वो पैटर्न्स फेल लाइक एनी टेक्निक, नथिंग इज इन द गेम इज गारंटेड। जो पैटर्न्स है वो एक पैटर्न एक तरह के फॉर्म होते हैं, लेकिन वो कंफर्म उसी डायरेक्शनली चलेंगे क्या, ये पर्टिकुलर हमारे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पे उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट, दे प्रोवाइड अ गाइड टू अ पोटेंशियल फ्यूचर प्राइस डायरेक्शन एंड टारगेट विच लिस्ट टू ऑल्सो एडिंग आर ट्रेडिंग प्लान्स। जो हमारी प्लान्स हैं, जो हमारे बाइंग सेलिंग या प्रॉफिट टारगेट्स हैं, उसे सेट करने के लिए इन तरह के लॉन्ग टर्म पैटर्न्स यूजफुल रहता है। क्या क्या और पॉइंट है, easier to spot after the event, but you can still build a plan around them after the breakout। जो हमारे प्लॉटिंग्स होते हैं, जो ब्रेकआउट होता है वह एक्चुअल इवेंट होने के बाद, इवेंट मतलब ब्रेकआउट होने के बाद कंफर्मेशन मिलता है कि यस इट इज हैज बीन ब्रेकआउट, तो हम लोग उस टाइम पे ट्रेड करेंगे और ट्रेड करते वक्त उसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे आगे आने वाले कुछ फ्यूचर डायरेक्शंस के लिए। नेक्स्ट थिंग इज द टेक्स्ट बुक पैटर्न्स यूजुअली टू गुड टू बी ट्रू। टेक्स्ट बुक पैटर्न्स जो हम लोग सीखते हैं, जितने हम लोगों ने अभी तक पैटर्न सीखे हैं वो अच्छे हैं, वो इतने मार्केट में होते हैं, लेकिन नॉट टू द एग्जैक्ट पॉइंट, नीड नॉट बी नीट एंड टाइडी। मतलब क्या कि जो पैटर्न्स हैं, तो वो पैटर्न्स जिस तरह से हम लोगों ने कुछ ऊपर के यहाँ पर देखे कि ये एग्जैक्टली कुछ इस तरह पैटर्न यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ये एग्जैक्टली इसी तरह से देखने को मिलेगा क्या, नहीं। लेफ्ट एंड राइट शोल्डर जो एग्जैक्टली एक लेवल पे, नहीं, ये शायद थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, राइट। इसी तरह से थोड़े से ऊपर नीचे या नॉट जो अच्छे खासे एकदम जितने हम लोगों ने बुक्स में देखे उसकी तरह नहीं होता है। ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन द स्विंग्स एंड द जॉइन द डॉट्स। जो स्विंग ट्रेडिंग्स होते हैं या फिर जो हमारी ट्रेंड लाइंस या डॉट्स बनते हैं, उनके लिए हमें ऑब्जर्वेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली मोर रिलायबल दैन द हायर द टाइम फ्रेम दे अपीयर। टाइम फ्रेम मतलब क्या, अगर हम लोग 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए अगर कोई ट्रेंड सेट करके रखते हैं तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग अगर निफ्टी के इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए अगर 3 मंथ्स के लिए टाइम फ्रेम सेट करते हैं विद द 1 आवर कैंडल, विद द 1 डे कैंडल, राइट, तो
तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1 डे के कैंडल के लिए, 3 मंथ्स के लिए या फिर 6 मंथ्स के लिए हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं 2 आवर्स की कैंडल के साथ। तो यहाँ पर हम लोग पैटर्न के लिए लाइन स्टडी, कैंडल की जगह पे लाइन लेते हैं और आपको समझने के लिए यहाँ पर एरिया भी लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि डिफरेंट जो हेडिंग्स यहाँ पर दिख रहे हैं, तो स्टार्टिंग से लेकर लॉन्ग टर्म से लेकर कहीं ना कहीं मार्केट में जो डाउन साइड मूव हुआ था, तो यहाँ पर हम लोग डबल बॉटम जो था वो हम लोग यूज कर सकते हैं। डबल बॉटम कहाँ देखने को मिला? पहली साइड यहाँ पर एक डबल बॉटम देखने को मिला जहाँ से प्राइस अपसाइड मूव हुई। सेकेंड थिंग, डबल बॉटम यहाँ पर एक अपसाइड डबल बॉटम देखने को मिले थे, यहाँ से भी प्राइस थोड़ी अपसाइड मूव हुई। यहाँ सैचुरेशन हुआ था, यहाँ अच्छा खासा सपोर्ट लेवल मेंटेन था, लेकिन यहाँ से रिवर्सल आया, सपोर्ट लेवल यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, डाउन साइड ट्रेंड हुआ। कंटिन्यूअसली इसी तरह से पैटर्न फॉलो होते हुए अच्छा खासा डबल टॉप यहाँ पर मेंटेन हुआ था। डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये डबल टॉप बनने के बाद इमीडिएटली डाउनवर्ड मूव मिली, अगेन कंसिस्टेंटली ये डाउनवर्ड मूव चलते ही चली गई। फिर बाद में डबल बॉटम अच्छे खासे लेवल पे यहाँ पर देखने को मिला। दिस इज द परफेक्ट लेवल। इतना अच्छा डबल बॉटम अलग टाइम फ्रेम में, मतलब 12 अप्रैल 2021 से लेकर 19 अप्रैल 2021 तक, इस पर्टिकुलर लेवल तक जो बॉटम्स हम लोगों ने देखे हैं वो बॉटम हमारे पैंडेमिक सिचुएशन की इनिशियल स्टेज जो इंडिया में थे उसके बाद इमीडिएटली 1 मंथ के बाद में ये सिचुएशन हम लोगों को देखने को मिली थी। तो इस पर्टिकुलर लेवल के सेकेंड वेव के लिए जो 6 मंथ्स के, वहाँ पर हम लोगों को ये देखने को मिली थी। यहाँ से जो रिवर्सल मिला है वो रिवर्सल लगभग हम लोगों को इस पर्टिकुलर लेवल तक आके मिला है, और यही कंटिन्यूअसली अगर आगे चलता रहा तो हम लोगों को आगे पैटर्न, अब यहाँ पर हम लोग सपोर्ट लाइन यहाँ पर एक रेडी कर सकते हैं कि ये दिस इज द सपोर्ट लाइन। इफ अगर ये सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस लाइन, ये रेजिस्टेंस लाइन अगर ब्रेकआउट हुई तो हम लोग आगे चल के मार्केट में पर्टिकुलर निफ्टी बैंक के लिए इस लेवल को ब्रेकआउट के बारे में सोच सकते हैं। तो वी विल टेक द टारगेट टिल दिस पर्टिकुलर ब्रेकआउट। यहाँ पर इस तरह के जो ट्रायंगल्स या बॉटम्स बनते हैं, ये हमारे लॉन्ग टर्म के लिए जितना हम लोग टाइम फ्रेम ज़्यादा रखेंगे उतनी हमारी पिक्चर ज़्यादा क्लियर दिखेगी, राइट। नेक्स्ट, यूज अ मल्टीपल टाइम फ्रेम्स विद ट्रेंड्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टू फिल्टर द हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ द पैटर्न्स। अगर हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलर कंसिडर करते हैं कि 13 अप्रैल 2021 तक यहाँ पर अगर, या फिर 19 अप्रैल 21 तक ये जो पॉइंट है, यहाँ पर अगर हम लोगों को पैटर्न कंफर्म करना होता तो हम लोग यहाँ पर एडिशनली जो टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम कम कर देते, और टाइम फ्रेम कम करने के बाद हम लोग 13 अप्रैल तक का मूवमेंट यहाँ पर देखने के लिए जाते हैं, राइट। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर भी हम लोगों को अलग से मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है। फर्स्ट, दिस इज द बॉटम 12 एंड 13 अप्रैल, एंड सेकेंड दिस इज द 19 अप्रैल बॉटम, राइट। 15 मिनट की अगर टाइम फ्रेम रखते हैं तो भी हमें अपसाइड मूव ही यहाँ पर देखने को मिलती है, राइट। यही कंसिस्टेंटली जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस के लिए ये यूजफुल होता है, राइट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंसिस्टेंटली कि जहाँ से पैटर्न से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पैटर्न टॉप जो हेडिंग है वो लगभग इन 3 ट्रिपल टॉप्स को ब्रेकआउट करके आगे चला है। 1, 2, 3 एंड 4, दीज आर दी 4 टॉप्स जिनको ब्रेकआउट करके आगे यहाँ पर मिला है। तो अपर साइड मूव और भी हमें देखने को यहाँ पे मिल सकती है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज, ये कंप्लीट पॉइंट्स जो हमारे थे, दीज आर ऑल रिलेटेड टू द लॉन्ग टर्म पैटर्न्स।